दिल्ली से लग के लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। उस गांव से लग के लगभग 100-150 मीटर एक छोटी कच्ची सड़क जाती है जो कि आगे जाके हाईवे से मिलती है। लोगों का यह मानना है कि रात को कोई भी उस सड़क से या उस रास्ते से गुजरना प्रेफर नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने अक्सर देखा है कि उस रास्ते से जो कोई भी रात को ट्रैवल करता है, एक तो उस इंसान की दिमागी हालत खराब हो जाती है या वो बंदा कभी वापस ही नहीं लौटता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं द स्काई फेयर फाइल्स। आज की जो कहानी है दोस्तों, बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे ये कहानी शेयर की। उन्होंने बोला कि भैया ये जो कहानी है मेरे फादर के साथ हुई थी, मेरे जो पापा है उनके साथ ये कहानी घटी थी। और जब ये कहानी मुझे मेरे पापा बता रहे थे, लिटरली उस टाइम पे भी उनका जो बदन था वो पूरा शिवर कर रहा था, उनकी जो पूरी बॉडी है वो कांप रही थी। तो इसी बात से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनके साथ ये कहानी घटी होगी तब वो नज़ारा कैसा रहा हो। कबीर हमें लिखते हैं कि भैया ये जो कहानी है बेसिकली 8 साल पहले मेरे पापा के साथ घटी थी, और तब हमारे घर की हालत जो थी इतनी अच्छी नहीं थी। बेसिकली उस टाइम पे मेरे पापा दिहाड़ी मजदूरी करके हमारे घर का खर्चा चलाते थे। तो लेट्स से यहाँ से हम कबीर के पापा का नाम जो है वो विजय मान लेते हैं। तो विजय जो थे वो दूसरे गांव जाके या कहीं भी जो भी काम उन्हें मिलता था वो करके अपने घर का पेट पालते थे, मतलब कि अपने घर का खर्चा उठाते थे। बेसिकली विजय जी को जो भी काम मिलता था वो काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालते थे या अपने घर का खर्चा उठाते थे। उस टाइम पे विजय जी दूसरे गांव जाके दिहाड़ी मजदूरी करते थे, अपने घर वापस आते थे, फिर दूसरे गांव जाके दिहाड़ी मजदूरी करते थे। ऐसे ही इनके घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन ऐसे ही ये दूसरे गांव पे दिहाड़ी मजदूरी करने गए थे। उस जगह पे इनकी जो मुलाकात है एक कॉन्ट्रैक्टर से होती है, और वो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें बोलता है कि यहाँ नज़दीक ही एक गांव है, वहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता है, उस रास्ते का काम चालू है, उसके लिए मुझे मजदूरों की ज़रूरत है। तो उस काम के लिए विजय जी हाँ कह देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे विजय जी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपने घर का खर्चा उठाने के लिए। जब विजय जी ने हाँ कहा तब कॉन्ट्रैक्टर उन्हें बोलता है कि आप आने के लिए तैयार हो वो ठीक है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब इस रास्ते का जो काम है वो लगभग 15 से 20 दिन तक चलेगा, तब तक आपको आपके घर वापस आना नहीं पड़ेगा, आपको रहना खाना सब वहीं पे होगा। तो इस बात के लिए भी विजय जी हाँ कह देते हैं, और बाद में 2 दिन बाद वो अपना पूरा सामान उठा के उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे काम की शुरुआत होने वाली थी। वहां जाके विजय जी ने जब देखा कि बहुत सारे लोग वहां पे काम करने आए हुए हैं, सब एक दूसरे से अच्छे खासे से घुल मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, विजय जी ने कि ये जो काम था बेसिकली 10 से 15 दिन तक चला, और 10 से 15 दिन तक इनका एक रूटीन बन चुका था कि ये सुबह उठते थे, सुबह 7 बजे से इनका काम चालू होता था, तो शाम के 6 बजे तक ये काम करते थे, और 6 बजे के बाद ये खाना वाना खा के सो जाते थे। लगभग 10 दिन बीत चुके थे। उस टाइम पे इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ उस रास्ते पे, और लगभग 10 दिन के बाद 2 दिन बाद काम का एंड होने वाला था, मतलब कि जो काम था वो खत्म होने वाला था। तो 2 दिन पहले ही सब मजदूरों ने आपसे रजामंदी के साथ बोला कि हम लोग काम 6 बजे खत्म करेंगे और 6 बजे ही हम अपने अपने गांव चले जाएंगे। जैसे ही 2 दिन बीत गए और वो काम खत्म हो गया, तो सब लोग अपना अपना सामान उठा के अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। जब ये लोग घर पे जाने ही वाले थे, उसी वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर था वहां पे आता है और बोलता है कि ये जो सामान यहाँ पे पड़ा है इसको हम ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। तो मजदूर बोलते हैं हमने ऑलरेडी, हमारा ये प्लान बन चुका है, हम अपने घर जाएंगे, बहुत दिन हो चुके हम यहाँ पे आए हुए, और अभी हमें अपने अपने घर जाना। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बोलता है कि ठीक है तुम लोगों को घर जाना है, बट ये जो सामान यहाँ पे पड़ा है इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, किसी ना किसी को तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर वो सीधा विजय जी को पॉइंट आउट करके बोलता है कि विजय तुम
और केशव तुम। केशव विजय जी के ही साथ काम करता था। वो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि केशव और विजय तुम दोनों यहाँ पे रुक जाओ। पहले तो केशव और विजय जी ने कहा कि हम लोग नहीं रुकेंगे, बहुत दिन हो गए, हमें अपने फैमिली से मिलना। पर जब कॉन्ट्रैक्टर ने ज्यादा ही उन्हें इंसिस्ट किया और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि अगर तुम यहाँ पे आज रात को रुकते हो तो मैं तुम्हें कल के दिन की दिहाड़ी देने के लिए तैयार। ये बात सुन के इनके मन में थोड़ा लालच आ गया। इन्होंने कहा कि बिना कुछ किए ही हमें कल की दिहाड़ी भी मिल जाएगी और आज रात को घर पे भी जाएंगे तो 10-12 बज जाएंगे हमें घर पहुंचने के लिए, और उसके बाद खाना वाना खा के हमें रात भर सोना ही है, तो उससे अच्छा हम यहीं पे सो लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हैं। तो दोनों ने उस बात के लिए मंजूरी दे दी और सब लोग जो थे वो अपने अपने घर चले गए। बाद में इन दोनों ने खाना पकाया, मस्त खाया, दोनों ने खाना खाया और सो गए। लगभग रात के 10 बजे होंगे। उस टाइम पे इन्होंने महसूस किया कि इतनी गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी इन लोगों को ठंड लग रही। पूरा जो उस जगह का जो इन्वायरमेंट था वो पूरा ठंडा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इस हवा में कुछ तो है जो अलग है। पूरा माहौल जो था क्रिपी सा हो चुका था, हर तरफ अंधेरा था और बीच में दोनों सोए हुए थे वहां पे। और इन्होंने क्या किया कि उस बात को इग्नोर किया और ये वहीं पे फिर से सो गए। लगभग आधा घंटा बीता होगा, तभी इन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये आवाज सुनी? तो केशव जी और विजय जी कहते हैं कि कोई बच्चा होगा जो रास्ता भटक गया होगा। वो दोनों देखने के लिए आगे जाते हैं टॉर्च लेके। ये रास्ते सीधे आगे थोड़ा चल के गए, लगभग 50 मीटर या 100 मीटर आगे चले होंगे। तो वहां पे इन्होंने टॉर्च ऐसी जलाई हुई थी, तो ऐसे आगे टॉर्च घुमा रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके जस्ट सामने, मतलब लगभग 50 मीटर आगे एक औरत खड़ी, व्हाइट साड़ी में एक औरत खड़ी है और उसके जो बाल है पूरे उसके मुंह पे आए हुए हैं और वो ऐसे नीचे देख के ऐसे खड़ी है। जो विजय जी थे वो तो बहुत डरे हुए थे अंदर से, तो फिर भी उन्होंने आवाज दी, कौन है वहां पे? जैसे ही विजय जी ने ये बात कही, तभी जो औरत थी वो ऐसे मुंडी ऊपर करके देखती है। और भाई, जब उस औरत ने ऊपर मुंडी करके इन लोगों को देखा, तब केशव जी और विजय जी ने जो देखा, जिसे देख के इनकी पूरी रूह कांप गई। इन्होंने देखा कि उस औरत की पूरी आंखें सफेद हो चुकी है और उसके पूरे सिर से ऐसा खून बह रहा है, पूरा जो चेहरा है वो खून से सना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उस औरत का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ। और वो दोनों उस औरत को देख के वहीं पे फ्रीज हो जाते, ना ही कुछ मूवमेंट कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। और वो जो औरत थी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी पायल की आवाज इन्हें सुनाई दे रही, छन छन छन। और थोड़ी ही देर में जो केशव थे वो अपने सेंस में वापस आते हैं और वो विजय जी का हाथ पकड़ के खींच के बोलते हैं, भाग। और ये दोनों जो भागते हैं, ये सीधा अपने जो सामान वहां पे पड़ा हुआ था वहां पे आते हैं और वहां पे एक ट्रैक्टर खड़ा था। उस ट्रैक्टर पे बैठ के ये चाबी घुमाने लग जाता है। पर भाई साहब, उस मोमेंट पे वो ट्रैक्टर जो था वो चालू ही नहीं हो रहा था और जो पायल की आवाज थी उस औरत की वो और भी नजदीक आ रही थी और भी नजदीक आते जा रही थी। और जैसे ही इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा
तो ये क्या बात है कि उस जगह पे औरत नहीं, एक आदमी खड़ा है और उस आदमी के आगे एक बच्चा पड़ा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कोई बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। और वो बच्चा जो है वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी। और जब इन लोगों ने वो नजारा देखा तब वो लोग वहां से जैसे ही भागे, इन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, ना कांटे देखे, ना पत्थर थे, ना कुछ भी नहीं देखा। वो ऐसे ही भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। और पीछे से वो जो आवाजें थी वो तेज होती जा रही थी कि बचाओ मेरे बच्चे को, बचाओ मेरे बच्चे को। और वो औरत की पायल की आवाज और वो औरत का चिल्लाना, वो पूरी आवाज उनको सुनाई दे रही थी। और बच्चे के रोने की आवाज भी इनको आती जा रही थी। फिर भी इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये पीछे मुड़ के देखें, क्योंकि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था, जो देखा था, ये उसे कभी भूल नहीं सकते थे। और ये वैसे ही आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए। और इन्होंने आगे चल के देखा कि आगे एक गांव है। तो वहां पे ये जैसे ही उस गांव में पहुंचे, उस गांव के 4-5 लोग वहां पे इनके पास आए, इन्हें पानी वानी पिलाया, इनको बिठाया। और फिर इन्होंने बोला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इस बात को सुन के उनमें एक बूढ़ा इंसान था, वो बोलता है, तुम लोगों को भी वो लोग दिखे? ये सुन के विजय जी जो थे वो पूछते हैं कि वो लोग दिखे मतलब क्या है आपका? कौन है वो लोग? क्या हुआ था उनके साथ? तब वो बूढ़े बाबा बताते हैं कि आज से लगभग 5 साल पहले एक आदमी, उनकी बीवी और उनका बच्चा शादी के लिए जा रहे थे और शादी में जल्दी पहुंचना था। इसके कारण उन्होंने शॉर्टकट से उस रास्ते से अपनी बाइक निकाली और वो आगे जा रहे थे। तब भी सामने से एक ट्रक वाला आया और उनको उड़ा के चला गया। तब से उस रास्ते को वो पूरी फैमिली हॉन्ट करती। उस रास्ते से कोई भी गुजरता है तो वो कभी वापस आता भी है ना, तो उसकी वहां की हालत पूरी तरीके से खराब होती है। भाई साहब, ये सब जब विजय जी और केशव ने सुना ना, इनके पैरों तले जमीन निकल आई। ये लोग उस रात को उसी गांव में रुके, सुबह होते ही अपने अपने घर चले गए। उन्होंने उनके घर वालों को बताया, तब उनके घर वाले उनको लेके एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। उन्होंने उनको जो पानी वानी था, कुछ कलावा वगैरह बांधा और उसके बाद विजय जी जो थे वो नॉर्मल हुए। उनको फिर भी इस हादसे से बाहर आने के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीने लग गए। और 1.5 से 2 महीने लगने के बाद जैसे उस हादसे से उभरे ही थे, तब उन्हें एक न्यूज़ पता चलती है कि उस रास्ते से रात में एक बंदा जो था वो ट्रैवल कर रहा था और उस बंदे को किसी ने उस रास्ते पे तब विजय जी के मन में तो एक ही था कि भाई ये हो ना हो, उन्हीं लोगों ने किया हो, क्योंकि विजय जी ने ऑलरेडी ये बात महसूस की थी, ये घटना उनके साथ हो चुकी थी। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ कहानी घटित हुई है दोस्तों, तो प्लीज हमें नीचे गए नंबर पे शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में।